हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं किंग इन ब्लैक के थर्ड पार्ट में। तो जैसा कि हमने लास्ट वाले एपिसोड्स में देखा था, नल धरती पर पहुंच चुका है और एडी को लगता है कि वो शायद उसे ढूंढ कर आया है और वो उसके सामने चला जाता है। नल उसका सिम्बिट निकाल लेता है और एडी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। एडी मर जाता है, पर उसे पता चलता है कि वो तो उसके बेटे डायलन के पीछे आया है। नल ने ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरोज पे काबू कर लिया है और जो बचे हैं उनकी आस बची है डायलन पर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दूर स्पेस से कोई धरती की ओर बढ़ रहा है और वो कह रहा है हर डार्कनेस के लिए एक लाइट होती है, पर अभी वो लाइट बहुत ही ज्यादा डिम है और वीक है। नल ने धरती पर आते हुए पता नहीं कितनी जानें ली हैं। उसने पूरे यूनिवर्स पर तबाही मचा दी। बिलियंस लोग मारे गए और कितने ही प्लेनेट तबाह हो गए। उनमें बची है बस डार्कनेस। मुझे ये सब फील हो रहा है। यहाँ पर लोग खुशियां मनाते थे, जश्न मनाते थे, वहाँ अभी बस डेथ बची है। हर तरफ लोग शौक में डूबे हुए हैं और उससे भी ज्यादा मैं एक दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ, और वो है एक लड़का जिसका पिता मर चुका है और उसके आसपास सभी लोग मर रहे हैं। हर तरफ तबाही मची हुई है। यहाँ पर सू कहती है, रीड कुछ जल्दी करो, अगर हम कुछ करने वाले हैं। ये बहुत सारे हैं और मैं, ब्लेड और उसके वेम्पायर्स इसको ज्यादा संभाल नहीं पाएंगे। मेरी शील्ड भी इनको ज्यादा टाइम तक कंट्रोल नहीं कर सकती। रीड कहता है, मैंने उस ड्राइव को रिकवर कर लिया जो एडी को दी गई थी। उसे ये ड्राइव एक व्रैथ नाम के बंदे ने दी थी। ये ड्राइव को गोपनीय तरीके से इनक्रिप्ट किया गया था और जितना का मैं देख पा रहा हूँ, ये हमें जानकारी देती है कि डायलन की एनर्जी आती कहाँ से है। और मुझे लगता है कि जहाँ से वो अपनी एनर्जी लेता है वो इस वर्ल्ड की नहीं है। मुझे ये कुछ जानी पहचानी लग रही है, पर मुझे नहीं पता ये है क्या। वो के नाक से खून निकल रहा है। वो कहती है, रीड कुछ करो। वो कहता है, हाँ। यहाँ स्पाइडरमैन एडी को दिलासा देते हुए कहता है कि अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो मत करो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें स्पॉट करूंगा, तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर रीड बाकी लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है और वो देख पा रहा है बाकी लोग कैसे फाइट कर रहे हैं उन लोगों से। वो कहता है, तो हमारे पास एक मिशन है जो सबसे जरूरी है, हमें डायलन को बचाना है। वही हमारे साथियों को आजाद कर सकता है और पूरे वर्ल्ड को भी नल के चुंगल से। वुल्वरीन और स्पाइडरमैन, तुम डायलन को लेकर जाओगे। ब्लेड और उसके वेम्पायर तुम्हारी हेल्प करेंगे। मैंने जो तुम्हें एयर पीस दिए हैं, हम उससे कम्युनिकेट करेंगे। और वो प्रोफेसर को कहता है कि इन केस हमारे एयर पीस काम करना बंद कर दिए तो तुम्हें हमें कनेक्टेड रखना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ठीक है। तो रीड कहता है, सभी लोग रेडी हो जाओ। स्पाइडरमैन डायलन को कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? डायलन की आंखें लाल हो चुकी हैं। वो कहता है, मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूँ। वो डायलन को बाहर ले जाते हैं। डायलन अपनी शक्तियों का यूज करते हुए कुछ सुपर हीरोज को आजाद करना शुरू कर देता है और तभी उसके सामने आते हैं कैप्टन अमेरिका, जो कि नल के कब्जे में है। और वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम हमें हरा दोगे? तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। कैप्टन अपनी शील्ड उसकी ओर फेंकते हैं और डायलन उसको एक हाथ से रोक लेता है। वो कहता है, सॉरी कैप्टन, ये मुझे चाहिए होगी। डायलन कहता है, मुझे पता है ये नल है जो मुझसे बात कर रहा है। मुझे पता है तुम कैप्टन से कनेक्टेड हो। आई होप मैं जो करने वाला हूँ वो तुम्हें फील हो और तुम्हें हर्ट हो। वो अपनी पावर का यूज करता है जो नल को भी महसूस होती है। तो नल कहता है, फाइनली तो तुम यहाँ पर हो बच्चे। नल अपना बड़ा सा हाथ बनाता है। वो डायलन को पकड़ने के लिए आता है। डायलन कहता है, मुझे लगता है मैंने इसको गुस्सा दिला दिया है। कैप्टन अमेरिका भी अपने असली रूप में आ चुके हैं। वो कहते हैं, मैं कहाँ हूँ, ये क्या हो रहा है? डायलन कहता है, ये नल है, मैं उसको पुश बैक नहीं कर पा रहा, मुझे माफ करना। और तभी उस हाथ के बीच में एक लाइटनिंग स्ट्राइक होता है जो नल को भी महसूस होता है। वो कहता है, ये क्या है? ये कैसी पावर है? ये कुछ जानी पहचानी है, पर कैसे? और ये होता है थॉर। वो कहता है, इसको लाइटनिंग कहते हैं और तुम्हारे जैसे विलन इसके आदी हैं। तो वो कहता है, अच्छा तो तुम डायलन होगे, मैं थोर हूँ, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? तो वो कहता है, मुझे बस बचाए रखना और थोड़ी सी ठंडक भी यूज करना अपनी। और कहता है, वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ। और डायलन को बचा रहा है और डायलन अपनी शक्तियों का यूज करते हुए सभी सुपर हीरोज को आजाद कर रहा है नल के चुंगल से। यहाँ पर जो बंदा धरती की ओर आ रहा है वो फिर से कहता है, जैसे कि मैंने कहा था, हर डार्कनेस के लिए एक लाइट होती है। वो थोर और वैनम के बच्चे के साथ लड़ रहे हैं। मैं जैसे जैसे नजदीक पहुंच रहा हूं, मैं उनको महसूस कर पा रहा हूं। मैं फील कर पा रहा हूं कि वो डार्कनेस को हरा रहे हैं। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं, चाहे उन्हें पता है कि वो मर भी सकते हैं और वो हार भी जाएंगे और हर जगह पर राज हो जाएगा नल का। थॉर के हमले से नल का भी खून बहा है, पर वो वॉइड किंग एक बार फिर से खड़ा होता है। थॉर डायलन को कहता है, मेरे पीछे आ जाओ। थॉर कहता है, तो तुमने अपना फाइनली चेहरा मुझे दिखा ही दिया और छुपना बंद कर दिया। तुम्हें ही वो नल कहते हैं ना? मुझे याद है, अभी भी मैंने तुम्हारे एक ड्रैगन को मारा था, तब मैंने पी हुई थी। नल कहता है, हाँ मुझे याद है, तुम छोटे से गॉड, तुमने मेरे एक बच्चे को मारा था, पर तुमने मेरा सामना कभी नहीं किया। तुमने मेरी जैसी चीज को नहीं देखा होगा। मैं हूँ गॉड ऑफ वॉइड।
मैं हूँ किंग ऑफ एबेस, मैं हूँ। तभी थोर उसको काटते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे नहीं सुनना कि तुम कौन हो, तो तुम एक गॉड और एक किंग हो ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तभी वो उस पर हमला कर देता है। थोर कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है जो तुम कह रहे हो, पर नल उससे बच जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है। नल कहता है मुझे नहीं लगता तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो, पर मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा छोटे से गॉड, आज तुम सीखोगे कि मरते कैसे हैं। डायलन थोर को बचाने के लिए आता है। थोर कहता है नहीं डायलन, तुम यहाँ से चले जाओ। नल उसका गला दबा रहा है। नल डायलन को भी पीछे की ओर धकेलता है और दूर फेंक देता है। नल कहता है मैंने तुम लोगों की बदतमीजी बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त कर ली, मैं चाहता हूँ तुम देखो तुम्हारे हीरोज कैसे मर रहे हैं, वो कैसे फेल हो रहे हैं, तुम देखो मेरी हॉर्ड उनको कैसे खा जाएगी, जैसे वो तुम्हें भी खा जाएगी। और वो सिम्बिट को यहाँ पर डायलन को भी चिपकना शुरू हो जाता है। डायलन कहता है ये बहुत सारे हैं, मैं इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। थोर उसको किक मारता है और कहता है मेरे से दूर हट जाओ। यहाँ वो सिम्बिट्स डायलन के साथ पूरे चिपक चुके हैं। डायलन कहता है मुझे माफ कर दो। नल कहता है तुम देख नहीं पा रहे, ये वर्ल्ड मेरा है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। और कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, धरती मेरी प्रोटेक्शन के अंडर है, जैसे कि वर्ल्ड के बाकी रैल्म्स भी हैं। मैंने तुम्हारे जैसे हजारों को मारा है और वो भी मुझसे यही सब कहते थे कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो लिविंग वॉइड है, वो दुनिया का एंड है। तो मैं भी उन्हें यही कहता हूँ, मैं हूँ किंग थॉर ऑडिसन, गॉड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि एंड कब होगा। और अभी तुम्हारा बहुत हो गया। और इसी के साथ वो उसका जबड़ा तोड़ देता है। यहाँ हम देखते हैं कि नल जमीन पर गिरा है, उसका जबड़ा अलग हो चुका है। वो इशारा करते हुए कहता है इसके लिए तुम्हारा वर्ल्ड जल उठेगा। तभी रीड की आवाज आती है। वो कहता है अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो आसमान में देखो, सभी लोग रेडी हो जाओ। नल ने सेलेस्टियल को जगा दिया है। आयरन मैन, थोर, जो भी अवेलेबल है, मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। थोर कहता है मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि नल अपनी तलवार निकालता है। वो थोर को पकड़ता है और कहता है सभी लोग जलेंगे। सेलेस्टियल ने हर जगह तबाही मचा दी है, उन्होंने आग लगा दी है। और तभी नल भी अपनी तलवार थोर के अंदर खौंप देता है। नल कहता है तुम देखोगे सब कुछ जलते हुए, तुम्हें ऑल ब्लैक का पेन महसूस तो हुआ होगा ना, और तुम्हें अभी सम्मान मिलता है उसके हाथों मरने का जिसने इसको बनाया है। अभी रीड कहता है मुझे कोई सुन पा रहा है, हमने थोर को खो दिया है। तो टोनी कहता है रीड शांत हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, कोई उस बच्चे को वहां से बाहर निकालो। तो रीड कहता है कैसे, तुम उन दो सेलेस्टियल से कैसे लड़ोगे। टोनी कहता है तुम्हें याद है वो एक्सट्रीमिस्ट इन्फेक्टेड सिम्बियोट जिसको मैंने अपनी कैद में किया था, जब से उस बच्चे ने उसको उसकी हाइव से फ्री किया है तब से हमारी कोऑर्डिनेशन थोड़ी बेटर हो गई है। तो रीड कहता है मैं समझा नहीं, तो मतलब तुम्हारे पास एक ड्रैगन है। तो टोनी कहता है नहीं, वो ड्रैगन नहीं है, वो कुछ भी बन सकता है, मैं जो भी चाहूँ। तो मैं उस सेलेस्टियल को कैसे हराऊंगा, मैं नहीं हराऊंगा, मैं इस ड्रैगन की मदद से उनमें से एक सेलेस्टियल पर कब्जा कर लूंगा और वही होगा मेरा न्यू आर्मर। और फिर हम देखेंगे दो रॉबर्ट्स की फाइट। यहाँ पर जो धरती की ओर आ रहा है वो फिर से कहता है हर डार्कनेस के लिए एक लाइट होती है। अभी एक और है जो बिल्कुल ऑपोजिट है नल के, अ गॉड ऑफ लाइट, जो कि सोर्स है डायलन की पावर का। पर यह पावर तब तक उस तक नहीं पहुंच सकती जब तक नल का यह डॉम धरती के ऊपर मंडरा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि नल ने डायलन को भी अपने कब्जे में कर लिया है और थोर की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। वो अपने कौवे यूजिन और म्यूनिन को भेजता है और कहता है उसको जल्दी से ढूंढ के लाओ। तो वो बंदा कहता है कि इसलिए डायलन के पास अभी कुछ नहीं पहुंच सकता, पर मैं पहुंच सकता हूँ और मैं रास्ते में ही हूँ। और ये है सिल्वर सर्फर जो वहां पर पहुंच चुका है और थोर ने अपने कौवों को भेजा था उसी को लाने के लिए। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किंग ऑफ ब्लैक की काफी साइड स्टोरी भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो प्लेलिस्ट अलग से देख सकते हैं। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।